Hello बच्चों, let's see the question. The question is a typical angiosperm embryo sac at maturity is. तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है वो मेच्योरिटी पे यहाँ पे कैसा होता है. ऑप्शन ए इज 7 न्यूक्लियड एंड 8 सेल्ड, ऑप्शन बी इज 7 न्यूक्लियड एंड 7 सेल्ड, ऑप्शन सी इज 8 न्यूक्लियड एंड 8 सेल्ड एंड ऑप्शन डी इज 8 न्यूक्लियड एंड 7 सेल्ड. यहाँ पे अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म जो होता है दे आर सीड बेरिंग प्लांट्स. ये यहाँ पे सीड बेरिंग प्लांट्स होते हैं. तो यहाँ पे अगर हम टिपिकल एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक की बात करें तो यहाँ पे जो इसका एम्ब्रियो सैक होता है एट मेच्योरिटी वो होता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियड. तो ये कंडीशन यहाँ पे किस तरह से अराइज होता है वो हम लोग समझते हैं. तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है 2 सेल्ड स्टेज से. 2 सेल्ड स्टेज से ये यहाँ पे स्टार्ट होता है. उसके बाद इसमें सक्सेसिवली 3 माइटोटिक डिविजन्स होता है. यहाँ पे 3 बार लगातार माइटोसिस होता है. तो यहाँ पे जो माइटोसिस होता है वो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होते हैं उससे ये कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं होता है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें एट मेच्योरिटी क्या होता है कि एट मेच्योरिटी अगर हम एम्ब्रियो सैक की बात करें तो यहाँ पे ये हमें तीन जो है सेट्स में देखने को मिलता है. यहाँ पे ये 3 सेट्स में देखने को मिलता है. तो यहाँ पे जो होता है सेंट्रल सेल आता है. यहाँ पे जो सेंट्रल सेल है उसमें यहाँ पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. सेंट्रल सेल हैज 2 न्यूक्लियस. उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स. एंटीपोडल सेल्स जो होता है एंटीपोडल सेल्स जो होता है वो यहाँ पे चैलिजल एंड पे प्रेजेंट होता है. वो यहाँ पे चैलिजल एंड पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है. और यहाँ पे जो एग अपैरेटस होता है द एग अपैरेटस जो होता है वो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड में जो है वो प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इन द माइक्रोपाइलर एंड. तो यहाँ पे एग अपैरेटस होता क्या है. एग अपैरेटस जो होता है वो यहाँ पे होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेल्स. यहाँ पे एक होता है एग सेल, वन इज एग सेल और यहाँ पे जो होता है 2 सिनर्जिड्स होते हैं. यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स होते हैं. तो यहाँ पे एग से ही जब मेल गैमेट जो है वो यहाँ पे जब फ्यूज कर जाता है, जब एग से मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे जाइगोट इज फॉर्म्ड. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एट मेच्योरिटी ये जो एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म का वो किस तरह से दिखता है. तो यहाँ पे अगर हम एक एम्ब्रियो सैक को ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम बोल देते हैं दिस इज द चैलिजल एंड. दिस इज द चैलिजल एंड एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड. तो माइक्रोपाइलर एंड में क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, हमें मिलेगा यहाँ पे एग अपैरेटस. तो सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं एग. दिस इज द एग. और यहाँ पे साइड में आता है ये आता है 2 सिनर्जिड्स. दीज आर सिनर्जिड्स. इसको हम लोग यहाँ पे लेबल करते हैं दीज आर सिनर्जिड्स. और ये है हमारा एग. दिस इज आर एग सेल. यहाँ पे अगर हम लोग चैलिजल एंड की बात करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है एंटीपोडल सेल्स. तो ये होते हैं यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं. यहाँ पे देयर आर 3 एंटीपोडल सेल्स. ये है हमारा एंटीपोडल सेल्स. उसके बाद ये जो बड़ा सा है हमारा ये है हमारा यहाँ पे सेंट्रल सेल. तो यहाँ पे सेंट्रल सेल में हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे 2 न्यूक्लियस मिलते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हमें 2 न्यूक्लियाई मिलते हैं. These are 2 nuclei. These are 2 nuclei. और ये है हमारा सेंट्रल सेल. दिस इज आवर सेंट्रल सेल. तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे हमें कितना सेल मिल रहा है, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे एंड दिस वन बिग सेल. तो ये हो गया हमारा 7 सेल. लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस कितना है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 ऊपर 3 नीचे एंड 2 इन द सेंटर. तो ये हो गया 8 न्यूक्लियर. तो इस तरह से बना हमारा 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियर कंडीशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक. तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ऑप्शन डी में दे रखा है 8 न्यूक्लियड एंड 7 सेल्ड. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.